मरियम नवाज मीडिया टॉक कर रही हूँ। के बाद अता की थी, जो उसके बगैर ही माशाल्लाह अब 2 साल की होने वाली है, उसकी बेटी, तो वो उससे भी आज रीयूनाइट होगा, उससे भी मिलेगा आज। और अल्लाह करे कि हमेशा वो अपनी फैमिली के साथ रहे। मुझे आज बहुत खुशी भी है जी। मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। मैडम ये बताइएगा कि चौधरी बरादरान ने जो है वो राब्ते वगैरह किए, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक कैंडिडेट भी बैठा दिया, तो अभी तो ये समझ आ रही है लोगों को कि शायद चौधरी बरादरान जो है वो सबके साथ बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। क्या उस सारे सिनेरियो के पीछे नून लीग ने इनिशिएटिव लिया है, पीपल्स पार्टी ने लिया है कि चौधरी बरादरान जो है वो फ्यूचर में आप लोगों के साथ आ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई ताकत टूटने जा मामले में मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त मीडिया टॉक कर रही थी और हमजा शहबाज की रिहाई की रोककार जारी हो चुकी है। हमजा शहबाज को रिसीव करने के लिए वो खुद पहुंचेंगी और अभी वहां पर जाने से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी और खुशी की खबर है कि हमजा शहबाज की रिहाई मुमकिन हो सकी है। ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे साथ अवाम की ताकत है, हल्के खोल दो, अब एक हल्का खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई और वो हल्के का एक री इलेक्शन कर। हमजा शहबाज की रिहाई का रोककार जारी हो चुका है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की आमदन से ज़्यादा सासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोककार जारी हुई है। कुछ ही देर बाद में उनको रिहा कर दिया जाएगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त मीडिया टॉक कर रही हैं की भी सज़ाओं को चैलेंज कर रहे हैं, तो मैं ये भी जानती हूँ कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, तो वो अब जाके असल चोर के पोल खोल देंगे। और जहाँ तक ये है कि री इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, बाई इलेक्शन को, तो उससे साफ जाहिर है कि फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। तो हमें तो ये बताया जाता था कि लोग अंपायर को मिला के साथ खेलते हैं, यहाँ तो अंपायर को अगवा करने के बाद भी अंपायर ही अगवा कर दिया और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं जीता जा रहा। मतलब उनको भी इलेक्शन नहीं जीता जा रहा, मतलब उनको अगवा भी कर लिया, उनसे ठप्पे भी लगवा लिए, धांधली भी कर ली, फिर भी इलेक्शन हार गए। तो अब डस्का का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला आ रहा है, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन पहले है, डस्का का इलेक्शन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी और अवाम तैयार है। मैडम यूसुफ रज़ा गिलानी बिलावल आए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साथ आए थे, कितना कामयाब देख रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी? कामयाबी हासिल कर लेंगे आपकी शेख के मुकाबले में? देखिए, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये कि वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है, उन्होंने आवाम को फेस करना होता है। तो ये जो वोट चोर इमरान खान की कारकर्दगी है, चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, बिजली चोर, गैस चोर, तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। और मैं पहले से ये कह रही हूँ कि एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। और उसके जो अरकान हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो ये जानते हैं, तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। वो भी इसको वोट नहीं देंगे और वोट देना भी नहीं चाहिए। इसको वोट देने का मतलब है कि आप अवाम के मुजरिम को वोट देंगे। तो वो भी उसकी जमात में हर सूबे से आप देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में रिवोल्ट आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके जो अरकान हैं उसको उनको वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त अवाम की सफ में खड़ा होना चाहिए। मैडम, यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करवाने के लिए क्या पीटीआई के MPA से आपके राब्ते हो रहे हैं या हुकूमत की इत्तेहाद से हो रहे हैं? क्या उन्होंने यकीन दहानी करा दिया कि वोट? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद कैंडिडेट हैं, वो जो राब्ते कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं और उन्हीं को करने चाहिए और वो कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब अब बाहर आ रहे हैं,
बड़ी अच्छी बात है। और क्या वो रेस्ट पे भी जाएंगे या पीडीएम की तहरीक में फुल फोर जो है आपके साथ स्टेज पे खड़े हो रहे हैं? इंशाल्लाह ताला मेरी मुझे ये यकीन है कि इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो मेरी तरह पार्टी का कारकुन है और बहुत मेहनत से जांफशानी के साथ वो रिलेंटलेसली पार्टी के लिए काम करता आया भी है और करेगा भी, कर भी रहा है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हम दोनों एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स हैं, पार्टी के कारकुन हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जहां पर पार्टी हमारी जिम्मेदारियां लगाएगी हम उसको अदा करेंगे। सेनेट इलेक्शन में शहबाज शरीफ की वोट डालने की अपील मुस्तरद हो गई है, तो आप क्या कहेंगी? आगे कोई नेक्स्ट फोरम पे आप इस चीज़ पे अपील करेंगे या इसमें कोई हिस्सा? मैं अभी पता करती हूँ कि उनका क्या स्टेटस है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। लॉन्ग मार्च गुजरात वाली तक ही खत्म हो जाएगा कि आगे भी जाएगा? हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। थैंक यू। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त मीडिया टॉक कर रही थी और उन्होंने कहा कि डस्का इंतखाबात के बाद सेनेट इलेक्शन, जिसके बाद लॉन्ग मार्च भरपूर अंदाज में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ने बड़ी बहादुरी के साथ झूठे केस का सामने किया। मरियम नवाज कोट लखपत जेल कुछ ही देर में पहुंचेंगी और हमजा शहबाज का इस्तकबाल करेंगी। हमजा शहबाज की रिहाई का परवाना उनको मिल चुका है, रोक जारी हो चुकी है। कुछ ही देर बाद उनकी रिहाई भी अमल में लाई जाएगी।